जब तक मांगे नहीं मानी गईं, सड़क पर आंदोलन था। जब मांगे मान ली गईं, तब कॉकरोच प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन सियासत नहीं। अब वही मुद्दा संसद में सत्ता और विपक्ष के नए टकराव की वजह बन गया है। क्या पूरा विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहा है? सवाल है, क्या ये छात्रों की आवाज है या राजनीति का नया मोर्चा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज एक बार फिर नीट पेपर लीक का मुद्दा दोनों सदनों में जोरदार तरीके से गूंजा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। ताजा जानकारी के मुताबिक पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश होते ही लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, रेणुका चौधरी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष समेत कई विपक्षी सांसदों ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित तौर पर बल प्रयोग किया गया। विपक्ष ने इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई। इस बीच केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि इस संशोधन का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के दोषियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। अगर मामला संगठित अपराध से जुड़ा पाया जाता है तो कम से कम 7 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद फास्ट ट्रैक अदालतों को 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये विधेयक ऐसे समय लाया जा रहा है जब नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इसी घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा भी की है। हालांकि सरकार द्वारा कई मांगे स्वीकार किए जाने और आंदोलन वापस लिए जाने के बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को संसद के भीतर लगातार उठाने के पक्ष में दिखाई दिया। लोकसभा में विधेयक लाए जाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि केवल कानून को और सख्त बना देने से पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। उनके अनुसार ऐसी घटनाओं की जड़ प्रश्न पत्र तैयार करने, उसकी छपाई या प्रभावशाली कोचिंग नेटवर्क में होती है और असली कार्रवाई वहीं होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे की रणनीति सभी विपक्षी दल मिलकर तय करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर छात्रों के खिलाफ कथित कठोर कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां चलाई गईं और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने और प्रदर्शनकारियों के बजाय जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने भी जंतर मंतर पर 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन के इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह के बल प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि संसद में प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर क्या बहस होती है, विपक्ष किन बदलावों की मांग करता है और क्या यह नया कानून वास्तव में भविष्य में होने वाले पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगा पाएगा। फिलहाल संसद के भीतर सियासी टकराव जारी है और परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बहस भी तेज हो चुकी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।